नमस्कार दोस्तों, सीखो सिखा चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं तुलसी मातो और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है कोरोड्रो पे। और आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है टूल्स के बारे में। तो चलिए टूल्स एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आप लोगों को आज बताऊंगा वो है पिक टूल, स्वैप टूल और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए रेक्टेंगल टूल है जिसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं F6 है, और यहाँ पे स्वैप टूल है और यहाँ पे पिक टूल है। ओके, तो इन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है। ओके, तो चलिए आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। वीडियो पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर अभी तक तो जो आपने मेरा जो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फायदा यही है कि जब कभी मैं यूट्यूब पे नए वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है ना, उसी तरह आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के वीडियो पे। तो चलिए मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे रख देता हूँ। सेलेक्ट करने का तरीका आप क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये तो पिक जो टूल है, पिक टूल, इसे सेलेक्ट कर लीजिए और क्लिक कीजिए और इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ना, इस पे क्लिक करके देखिए मैं बाहर पे क्लिक क्यों ना, तो अभी ये नहीं मूव हो रही है। यहाँ पे देखिए नहीं हो रही है ना। फिर से सेलेक्ट करता हूँ, ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ना, इसे इस तरह से पकड़ के यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है, हम लोग बाहर पे क्लिक है। ओके, बाहर पे क्लिक है तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते होंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेटर यानी कि यहाँ पे कोरल हमें जो है बाय डिफॉल्ट साइज दे देती है, जैसे कि A4 है, C3 है, बिजनेस कार्ड है, जो भी है तो यहाँ पे उसकी साइज हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से देखिए ये पोर्ट्रेट पे है और यहाँ से लैंडस्केप करने का दिया हुआ है। यानी कि अगर देखिए आपने यहाँ पे 210 लिया हुआ है और यहाँ पे 297 है ना, तो बस इस पे क्लिक कर देंगे तो ये जो साइज है ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। देखिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ओके, तो वही चीज है। तो ये हो गई लैंडस्केप। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल पेज का है और करंट पेज का है। यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है, ड्राइंग यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना, इसे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। जो भी हम लोग साइज यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं ना, इस तरह से ड्रैग करके हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो ये तो अभी हमें इंच पे आ रही है। ठीक है, ये भी हमें इंच पे आ रही है। क्यों? क्योंकि जैसे पिक टूल सेलेक्ट करते हैं, बाहर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इंच सिलेक्टेड किया हुआ है। हमारा जो है यहाँ पे इंच सिलेक्टेड है। यहाँ पे जैसे मैं सेंटीमीटर सिलेक्ट कर देता हूँ ना, तो अब मैं कोई भी रेक्टेंगल या इसी रेक्टेंगल पे चला जाऊँ ना, तो यहाँ पे अब हमें सेंटीमीटर पे दिखाई दे रही है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो आप देखिएगा कि ये जो 6 है ना, 6 गायब है, यहाँ पे 4 आ चुकी है। इस तरह से हमेशा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान दीजिएगा मैं जो आपको बता रहा हूँ। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, जो साइज आप लिख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 6 लिखा, यहाँ पे लिखा हूँ 4 और इंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 6 तो हमारी है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं आया हुआ है। तो जब भी इस तरह का आपको प्रॉब्लम हो ना, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कहीं ये तो लॉक नहीं है, तो इसे अनलॉक कर लीजिएगा। ओके, तो जो भी हम लोग साइज यहाँ पे लिखते हैं ना, तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप जो है इस लॉक को अनलॉक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो भी साइज यहाँ पे टाइप कीजिएगा ना, तो आपको वो साइज सेम नजर आएगी। ओके, चलिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल कुछ और ले लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। ओके, तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 और 4 करके इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वो साइज हमारी आ चुकी है। ओके, अब देखिए ये जो रेक्टेंगल आपने किसी को बना के दिया, इस तरह से रेक्टेंगल, कोई भी फाइल, इस तरह से रेक्टेंगल आपने एक साइज बना ली, जो भी साइज की हो, आपने बना के किसी को दिखाया, तो वो बोले कि इसका जो है हमें 20% कम करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 100 लिखा हुआ ना, यहाँ पे 80 कर देना है और इंटर कर दीजिए। तो ये देखिए सिर्फ हमारी जो है विड्थ हुई है, हाइट नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है 80 कर देते हैं, तो ये हमारी हाइट भी जो है उसी पे कम हो गई है। ओके, फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, तो ये है एंगल रोटेशन का। ठीक है,
ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे एंगल रोटेशन का है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 45 और इंटर करते हैं ना, तो ये जो हमारी रेक्टेंगल है ना, ये रोटेट हो जाती है, रोटेशन हो जाती है, ठीक है। इसका एंगल जो है चेंज हो जाएगा। चलिए मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे जैसे हम लोग आते हैं, ये तो आपका बाय डिफॉल्ट 0 होगा, सॉरी 0। जैसे हम लोग कोई भी रेक्टेंगल लेते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट आपको एंगल जो है रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे 0 होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम लोग कोई चीज टाइप करके, जैसे मैं 45 टाइप करके इंटर करता हूं, तो ये रोटेट हो जाती है, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप रेक्टेंगल, मैं फिर से आपको लेके दिखा देता हूं। यहां से हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ना, इस पे जैसे और एक बार क्लिक कर देते हैं, तो हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहां से इस तरह से हम लोग रोटेशन कर सकते हैं। आपको जिस तरह, जिस पोजीशन पे चाहिए, यहां से जो है आप रोटेशन कर सकते हैं अपने मुताबिक, अपने हिसाब से। और यहां से भी जो है चेंज कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आप इसे किस तरह से करना चाहेंगे। और आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि मैं जो है इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं आप, और कहां पे यूज करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने तो रहिए। ओके, चलिए ये चीज तो हो गया ना, अब आगे देख लेते थोड़ा सा। यहाँ पे जो है मिरर हॉरिजॉन्टली का दिया हुआ है। अब मिरर हॉरिजॉन्टली होती क्या है, चलिए उसे जानने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूं, तब तक वेट कीजिए आप लोग। वेलकम बैक। चलिए देखिए, इस तरह से हमने बना लिया ना। मैं इसे और कुछ और कलर से फिल कर देता हूं। चलिए ओके, तो सेंटर पे भी कुछ कलर ले लेते हैं तो अच्छा होगा। मैं इसे इसका आउटलाइन सारे को सेलेक्ट करके मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करना मैं बताऊंगा आप लोग, ऐसी बात नहीं है, नहीं बताऊंगा। फिलहाल जो है हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे ना मिरर हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कलर थी ना यहाँ पे आ जाएगी और ये साइड वाली कलर इस साइड पे आ जाएगी। चलिए मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ये देखिए। ओके, तो ये चीज है मिरर हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है मिरर वर्टिकल, यानी कि ये जो ऊपर वाली कलर है ना, ये नीचे चली जाएगी और नीचे वाली कलर ऊपर आ जाएगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं, ये कलर अभी ऊपर में है ना, ये नीचे चली जाएगी। ओके, तो ये चीज है। चलिए फिर इसी में हम लोग क्लिक करते हैं, इसी पे रहते हुए, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। सॉरी, रेक्टेंगल में ले लेना। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देते होंगे। हमने अभी तक यहाँ तक सीख लिया हुआ है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए होंगे ना, इसे पहले डिलीट कर देता हूँ और रेक्टेंगल फिर से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पहला है राउंड कॉर्नर। ओके, तो ये तभी काम करेगी जब आपने शेप टूल सेलेक्ट किया हो। शेप टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पे ये देखिए, मेरा सबसे पहले जो सिलेक्टेड है वो है राउंड कॉर्नर। ओके, राउंड कॉर्नर जब भी सिलेक्टेड हो ना, तो आप देख सकते हैं कि इसे क्लिक करके हम लोग जैसे अंदर की ओर लाएंगे ना, तो ये राउंड सी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, चारों तरफ से ये राउंड की ओर हो रही है। ओके, फिर यहां पे ऑप्शंस है ना एस्केलोपेड, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, यहां पे देखिए, इसे आप इस तरह से जो है इसकी कॉर्नर हमारे पास चेंज होगी। फिर थर्ड जो दिया हुआ है ना, चैम्फर्ड जो दिया हुआ है, इसे ले लेते हैं और इस पे देखिए किस तरह से हमारे पास चेंजिंग आ रही है, किस तरह से जो है ये जो राउंड है कॉर्नर वो चेंज हो रही है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी पे रहते हैं, राउंड कॉर्नर पे। और चाहे तो आप, अभी तो हम लोग इस पे ये जो है शेप टूल लेके कर रहे थे, अगर आप शेप टूल ना लेना चाहें तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, या फिर ये जो एरो है इस तरह से आपको बढ़ाना या घटाना जो भी है आप बोल सकते हैं, उसे आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, तो ये देखिए चारों तरफ से ये 2 2 2 2 हो गई है। इस साइड पे 4, सॉरी इस साइड पे भी 2, इस साइड पे भी 2, इस साइड पे भी और इस साइड पे, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे जो है एक ही कॉर्नर पे चाहिए, सिर्फ इस कॉर्नर पे, और बाकी तीनों बाकी जो 3 कॉर्नर है मुझे उस पर टच भी नहीं करना, वो जैसे कि तैसे होना चाहिए,
तो उस हालात में आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो 4 घर आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर रेडियस कॉर्नर जो रेडियस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो यहाँ पे आपको जो है मानना है वो, ध्यान दीजिएगा, 1। फास्ट फॉरवर्ड के साथ आता हूं। वेलकम बैक। तो ये देखिए मैंने इस चारों के नाम दे दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपको जो ध्यान देना है, सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो 4 दिखाई देते होंगे लिखने के लिए, कॉर्नर रेडियस है। तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है ना, बाहर पे क्लिक है तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको दिखाई देगा। तो जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉर्नर रेडियस का, तो वो पहला, यहाँ पे ये जो पहला दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मेरा पहला है। इसे हमें राउंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग उसकी साइज, ये देखिए सेंटीमीटर, यानी कि हमने यहाँ से सेंटीमीटर सेलेक्ट किया हुआ था। अगर फीट सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ पे फीट सेलेक्ट दिखाई देगी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर करके इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से हुई है, हमें तो सिर्फ 1 ही चाहिए था ना। तब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लॉक है ना, इसे अनलॉक कर लीजिए। फिर जैसे हम लोग 1 करके इंटर करते हैं, तो ये देखिएगा सिर्फ यही कॉर्नर जो है हुई है, बाकी ये तीनों को कुछ नहीं हुआ, वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा 4 को भी आपको करके दिखा देता हूँ। बोले आप शांत से क्यों बैठे हैं? चलिए, तो 4 मेरे हिसाब से कौन सा होना चाहिए, 1, 2, तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, यानी कि ये है ना। तो चलिए इसे हम लोग 1 करके इंटर कर देते हैं। तो ये दे सकते हैं, ये 3 और 2 कुछ नहीं हुआ, जो हुआ ये 1 और 2 ही हुआ, जो हमने अलग से किया। अब चाहे तो इस 2 को भी कर सकते हैं, तो 2 मेरे हिसाब में कौन सा होना चाहिए, ये। तो चलिए 1 करके इंटर कर देते हैं। उसी तरह 3 कौन सा होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, चेंज किया, अगर 4 आपको नहीं चाहिए, 4 मेरा जैसा था वैसे होना चाहिए, तो 4 ये होना चाहिए, तो इसे 0 करके इंटर कर देते हैं। तो ये देखिए ये पहले की जैसी हो गई है। और उसी तरह 1 को भी आपको करना है, तो बस 0 करके इंटर कर दीजिए, ये अपने शेप में आ जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये है आउटलाइन विड्थ की, मतलब ये जो पतली जैसी आप लाइन देख रहे हैं ना, इसे अगर इसकी साइज को इंक्रीज करना है ना, तो आप यहाँ से जो है इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं 4 कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, 36 कर सकता हूँ, और इससे भी अधिक आपको अगर चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके जो है टाइप कर देना है। जैसे मैं 45 करके इंटर कर देता हूँ, तो ये इंक्रीज 45 हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इसे हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो ये चीजें हैं। तो पिक टूल से हम लोग जो काम करेंगे वो है मूव करने के लिए। जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल के साथ अगर आपको मूव करना है, तो ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ना, यहां से मूव कीजिएगा। जैसे हम लोग बाहर पे क्लिक करते हैं और एक रेक्टेंगल बन जाएगी। लेकिन पिक टूल जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, तो आप कोई जरूरी नहीं है, सेंटर से भी जो है मूव कर सकते हैं, और ये जो खाली सा एरिया है वहां पे भी क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं। ओके, शेप टूल से इसे आप जो है यहां से कॉर्नर को चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, तीन ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना, तो इस तरह से आप जो है चेंज कर सकते हैं। और भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इस शेप टूल के बारे में सीखेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जो है और भी सीखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरे वीडियो आप लोग अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक और शेयर। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं ना, वो सब्सक्राइब बटन को एक बार क्लिक कर ही दीजिए। और उससे फायदा क्या होगा, फायदा यही होगा कि जब कभी मैं यूट्यूब पे नए वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है ना, उसी तरह आपके पास जो है यूट्यूब की नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आप मेरे नए वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।